ये वीडियो है पटना में मौजूद खान सर के कोचिंग सेंटर का, जहां हजारों स्टूडेंट्स की भीड़ लगी हुई है। इंटरनेट के कुछ सोर्सेज की माने तो खान सर के एक बैच में 2000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं। ये खुद बोल रहे हैं इनके 5 के 5 हॉल बुक्ड हैं और स्टूडेंट्स जमीन पर बैठकर पढ़ रहे हैं। ये केवल खान सर कोचिंग सेंटर की बात नहीं है, ऐसे ऐसे हजारों कोचिंग सेंटर्स में देश के करोड़ों स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं। दुख की बात यह है कि इन स्टूडेंट्स को ये रियलिटी नहीं बताई जा रही है कि आज के इस फास्ट चेंजिंग एआई एरा में सरकारी नौकरी की तैयारी करना जुआ खेलने से भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि अब तक देखा गया है जुआ खेलने में सक्सेस होने का चांस लगभग 2 से 3% होता है, बट सरकारी जॉब में सक्सेस का चांस सिर्फ 1% या उससे भी कम है। आपको लगेगा कि इनमें से 90% लोग केवल पैसा या कीमती टाइम बर्बाद कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ये लोग पैसा और कीमती टाइम के साथ साथ हाई पेइंग स्किल सीखने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी मिस कर रहे हैं। 2 से 3 साल बाद जब ये तैयारी करके निकलेंगे, इनका प्राइवेट जॉब मार्केट में सरवाइव करना और टफ हो जाएगा। देखो, साल 2023 के यूपीएससी एग्जामिनेशंस में सिर्फ 1105 वैकेंसीज थी। इनफैक्ट पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो यूपीएससी में हर साल करीब 800 वैकेंसीज ही निकलती है, पर इन 800 वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने वालों की संख्या 10 लाख से भी ज्यादा होती है। यानी यूपीएससी का सक्सेस रेट हुआ 0.08%। और ये आंकड़ा सिर्फ यूपीएससी तक लिमिटेड नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की इस आर्टिकल की माने तो पिछले 8 सालों में 22 करोड़ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, जिनमें से सिर्फ 7% 22 लाख लोग ही सिलेक्ट हो पाए हैं। मतलब भारत में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस सिर्फ 0.33% है। इसके बावजूद भी देश में जहां देखो सरकारी नौकरी की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर्स के बाहर भीड़ नजर आती है। साल 2007 में आई फिल्म गुरु, जिसमें अभिषेक बच्चन ने धीरूभाई अंबानी का रोल निभाया था, उसका ये डायलॉग काफी फेमस हुआ था। हम लोग बड़ा सोचना ही भूल गए। अंग्रेजों ने हमसे सिर्फ कोहिनूर ही नहीं, हमारी सोच, सेल्फ कॉन्फिडेंस सब लूट के ले गए। ये सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं, बल्कि हमारे देश की रियलिटी है। एक तरफ जहां करोड़ों युवा अपनी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट ईयर्स गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में बर्बाद कर रहे हैं, वहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फ्यूचर जॉब 2023 रिपोर्ट ये बोल रही है कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से 14 मिलियन जॉब्स अगले 5 साल में खत्म हो जाएंगी। एआई रेवोल्यूशन की वजह से और 69 मिलियन न्यू टाइप्स की जॉब्स मार्केट में क्रिएट होंगी 2027 तक, बट 89 मिलियन एग्जिस्टिंग जॉब खत्म हो जाएंगी, यानी नेट 14 मिलियन जॉब्स का लॉस। क्या हम लोग इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं? अभी सिचुएशन ये क्रिएट हो चुका है कि हर 10 लोगों में से 6 लोगों को अपने आप को पूरा रीस्किल करना पड़ेगा, लेटेस्ट स्किल सीखना पड़ेगा, जैसे कि एनालिटिकल थिंकिंग, एआई एंड बिग डेटा, सिस्टम थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, टेक्नोलॉजी लिटरेसी। आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हो। गूगल ने अपने 30,000 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया न्यू एआई इनोवेशन की वजह से। उनका ये कहना है जो गूगल एड्स प्लेटफॉर्म है वो पूरा एआई बेस हो चुका है। अब खुद एआई एड्स रिव्यू करके अपने आप रन करेगा, अब लोगों की नीड नहीं है। और ये देखा गया है कि एआई लोगों से 50% बेटर रिजल्ट्स दे रहा है। हर साल नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स बढ़ रहे हैं, बट देखा गया है कि जैसे जैसे ज्यादातर यूथ हायर एजुकेशन की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे उनके अंदर की स्किल्स भी खत्म होती जा रही हैं। यानी उनके अंदर किताबी ज्ञान तो बहुत है। कोचिंग सेंटर में लड़के 2 से 3 साल पढ़ते क्या है? जीके, जीएस, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, बेसिक मैथ, रीजनिंग, इन्हीं को रटते रहते हैं। ये चीजें आउटडेटेड हो चुकी है। ये सब ज्ञान अब चैट जीपीटी एक क्लिक में देता है। ये नॉलेज लेकर किसी कंपनी में जाओगे तो आपको कोई 2 से 3 हजार का भी काम नहीं देगा। आज बिना स्किल्स के ग्रेजुएट लोग इतने बढ़ गए हैं कि ये लोग 2 से 3 हजार रुपए के लिए पूरे महीने भर का काम करने के लिए तैयार है। देश तभी ग्रो होगा जब यूथ में हाई वैल्यू स्किल्स होंगे, क्रिएटिविटी होगी, टेक स्किल्स होगी, तभी तो यूथ कुछ नया बिल्ड करेगा, कुछ नई चीजें क्रिएट करेगा। आज देश में स्टार्टअप बढ़ रहे हैं, नए नए बिजनेस स्कीम चलाई जा रही हैं। हर तरह की हाई पेइंग स्किल सीखने के लिए फ्री ट्यूटोरियल यूट्यूब पर है। हर तरह की गाइडेंस यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल है। फिर ये कोचिंग सेंटर वाले ये सब चीजें नहीं चाहते कि आप एक्सप्लोर करो। अब मैं यहाँ खान सर या किसी दूसरे टीचर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, और न ही मैं गवर्नमेंट जॉब्स के खिलाफ हूँ, बट जिस फील्ड में सक्सेस रेट सिर्फ 0.33% है या मैक्सिमम 1%, उस फील्ड में अपने यंग गोल्डन टाइम का 3 से 4 साल बर्बाद करना सही है? ये रियलिटी खान सर या बाकी कोचिंग सेंटर्स वाले क्यों नहीं बताते?
कोर्स फी सस्ता करके स्टेज पर एक कामयाब लड़के को खड़ा करके आपको सपने क्यों दिखाए जाते हैं, जबकि ये लोग अच्छे से जानते हैं इन तैयारी करने वालों में से 99% लोग अपना कीमती समय पैसा बर्बाद करके झोला लेकर घर जाने वाले हैं। खान सर या कोई भी IAS ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स का फीस 50,000 से ऊपर है या किसी का तो 3 लाख रुपए तक है। ऊपर से हर महीने रहना खाना ट्रैवल का खर्च, स्टडी मटेरियल का खर्च। लड़के 3 से 4 साल की प्रेपरेशन में 3 से 4 लाख खर्च कर देते हैं, जबकि इंडिया में ऐसे कई बेस्ट ऑनलाइन स्कूल्स हैं जो सिर्फ 50 से 70 हजार रुपए में टॉप हाई पेइंग स्किल्स जैसे डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट, UI UX डिजाइन, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स 5 से 6 महीने में सिखाकर जॉब रेडी बना दे रहे हैं और 100% लगवाने का गारंटी दे रहे हैं। जिस फील्ड में कम समय कम पैसे में सक्सेस रेट 80% है, उस फील्ड में लड़के क्यों नहीं जा रहे हैं? मेरा मेन सवाल ये है। मुझे लगता है गवर्नमेंट जॉब्स प्रिपरेशन इस देश का सबसे बड़ा ट्रैप है जो इसकी तैयारी में लगे लाखों युवाओं को गरीब बना रहा है और यहाँ अमीर बन रहे हैं ये टीचर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और हमारे देश की सरकार। इस स्कैम को धीरे धीरे हर कोई एक्सपोज कर रहा है। कोचिंग सेंटर के खिलाफ न्यू गाइडलाइन बनानी शुरू हो गई है। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो आपकी आंखें खोलकर रख देने वाला है। 2023 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 20 लाख कैंडिडेट्स में से 10,000 SSC MTS जॉब्स के लिए अप्लाई किया। ये वो जॉब्स हैं जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की है। जॉब मिलने का चेंज 0.005 और जॉब मिल भी जाए तो सैलरी कितनी मिलेगी? 20,000। सबसे पहले तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, भारत का यूथ गवर्नमेंट जॉब करना क्यों चाहता है? कारण है जॉब सिक्योरिटी, काम का प्रेशर कम और पैसे ज्यादा, ऊपर से अंडर द टेबल भी धनराशि आती रहेगी। प्राइवेट जॉब वाले चाहे कितनी अच्छी सैलरीज ऑफर करें और कितनी ही कंफर्टेबल एयर कंडीशनड ऑफिसेज बना ले, पर सरकारी बाबू को ससुराल में जो कंफर्ट और इज्जत दी जाती है वो प्राइवेट वालों के नसीब में कहां? कहने का मतलब ये है कि हमारी सोसाइटी गवर्नमेंट जॉब को इतना स्टीरियोटिपिकल बना चुकी है कि प्राइवेट नौकरी में चाहे आप गूगल के CEO बन जाओ, गवर्नमेंट ऑफिस के पियोन को आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हाँ भाई, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया, पर आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। इंडियन सोसाइटी में एक गवर्नमेंट जॉब को जॉब सिक्योरिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का सिनोनिम माना जाता है। पर जरा एक बार सोचो, जॉब की सिक्योरिटी तो तब होगी जब आपके पास जॉब होगी, और जॉब चाहिए तो आपको इंटेंस कंपटीशन से गुजरना होगा जिसकी सक्सेस रेट सिर्फ 0.33% है। इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर करीब 40 लाख गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जिनमें से 9.64 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। ये सुनकर आप सोचेंगे कि यार गवर्नमेंट जॉब्स में तो अभी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, पर एक कड़वा सच ये है कि ये सरकार इन खाली पदों को कभी नहीं भरने वाली, क्योंकि उनके पास ना इतने एम्प्लॉयज को सैलरी देने के पैसे हैं और ना पेंशन। और अब जमाना बदल चुका है। टेक्नोलॉजी हर चीज को अब बहुत ट्रांसपेरेंट बना चुकी है। हर जगह आधार लिंक्ड है, AI हर जगह लगती जा रही है, सबका करप्शन खत्म होता जा रहा है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को प्राइवेट एम्प्लॉयज की तरह निगरानी रखा जाता है। ईयर बाय ईयर आउटपुट देखा जा रहा है, संविदा पर रखा जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। यही कारण है कि जिस भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम को देखो, कभी उसकी नोटिफिकेशन नहीं आ रही, कभी उसके पेपर नहीं हो रहे, और पेपर हो जाए तो रिजल्ट्स को लेट पर लेट किया जाता है। लेट्स सपोज कि आप क्वालिफाई हो भी जाते हो तो रिक्रूटमेंट की क्या गारंटी है? अभी पिछले ही साल 2023 में पटवारी एग्जामिनेशन में एक स्कैम सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने पटवारी भर्ती पर ही स्टे लगा दिया था, जिससे 8,617 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के फ्यूचर पर क्वेश्चन मार्क लग गया था। फैक्ट ये है कि गवर्नमेंट जॉब सिक्योर और स्टेबल हो सकती है, पर अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट जॉब हासिल करने की जर्नी में आपको सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी जैसे वर्ड्स कहीं नजर नहीं आएंगे। कोटा फैक्ट्री में उदय की वो स्पीच याद है जहां वो JEE एस्पिरेंट्स की लाइफ और सक्सेस को लेकर पेरेंट्स के प्रेशर के बारे में बताता है। यहाँ से JEE वर्ड लिया जाए तो गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स की कहानी भी सेम ही है। सोसाइटी में गवर्नमेंट जॉब का जैसा क्रेज चलता है, हर माँ बाप अपने बेटे को सरकारी बाबू बनता देखना चाहते हैं, जिसके लिए वो अपने बच्चों पर लगातार प्रेशर डालते हैं। ऊपर से ये टीचर्स अलग मोटिवेशन का ड्रग देकर स्टूडेंट्स के दिमाग में गवर्नमेंट जॉब का कीड़ा घुसा देते हैं। कई टीचर्स तो ऐसे हैं जो कोर्सेज की फीस कम करके स्टूडेंट्स की नजरों में मसीहा बन जाते हैं। पर उस वैल्यूएबल टाइम का क्या जो स्टूडेंट ने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में बर्बाद कर दिया? यंग एज के उन गोल्डन ईयर्स का क्या जिसे वो स्टूडेंट किसी अच्छी स्किल को सीखने में इन्वेस्ट करके अपनी किस्मत बदल सकता था? हर साल गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने वालों में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स रूरल एरियाज और Tier 3 सिटीज से होते हैं, जिनके माँ बाप
कड़ी मेहनत करके पैसे कमाते हैं। कई बार तो वो लोन्स लेकर अपने एसेट्स गिरवी रखकर और ऐसे ही अनगिनत सैक्रिफाइसेस करके अपने बच्चों को गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कराते हैं। पर गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी तलाशते हुए 99.67% यूथ की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेबिलिटी भी खत्म हो जाती है। साल 2019 में आई एक रिपोर्ट की माने तो 18 से 28 साल के बीच एक एवरेज गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट 3 साल 3 महीने एग्जाम की तैयारी में गुजारता है। पर अगर सिलेक्शन उसका नहीं हुआ तो फिर क्या? ऐसे में उसके पास 3 ही ऑप्शंस बच जाते हैं। नंबर 1, अपनी एक्सपेक्टेशन से लो रैंक की जॉब को पकड़ लेना। हमारे देश में इसके हजारों एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे साल 2015 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने पियोन्स की 368 पोस्ट निकाली थी, जिन पर 23 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। एंड द मोर शॉकिंग थिंग इज, इनमें से 1.5 लाख लोग ग्रेजुएट्स, 24,969 लोग पोस्ट ग्रेजुएट्स और 250 से ज्यादा पीएचडी होल्डर्स थे। और बंगाल में 6,000 ग्रुप डी की जॉब्स के लिए 25 लाख से ज्यादा फॉर्म डल गए थे। नंबर 2, कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर लेना। पर प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में आने वाली बेसिक मैथ, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, जीके और जीएस पढ़कर इन स्टूडेंट्स का दिमाग इतना डल हो चुका होता है कि ये क्रिएटिव और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की एबिलिटी को खो चुके होते हैं। सोशल मीडिया के जमाने में जहां एक एवरेज इंडियन का डेली स्क्रीन टाइम 6 घंटे पार हो चुका है, उसी इंटरनेट पर कोई स्किल सीखने या अपना बिजनेस शुरू करने को लेकर हर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब की एस्पिरेशन में अपनी क्यूरियोसिटी को ये युवा ऐसी गोली मार चुके हैं कि ये गूगल पर हाउ टू और व्हाट इज जैसे टर्म भी सर्च नहीं करते। जिस बंदे को कुछ सीखने और कुछ क्रिएट करने की चुल होती है, उसकी सर्च हिस्ट्री में ये सर्च टर्म्स आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आखिर में क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी पर इतना जोर क्यों दे रहा हूँ? जवाब जानने के लिए जरा क्रेड के फाउंडर कुणाल शाह का ये इंटरव्यू देखिए। What do you think right now has worked for you and what you had to learn? I think what has worked for me is just having enough paranoia and curiosity ka combination, right? I think when you have both of these things together, you will go to the depth of things versus trying to be superficial about things. That's the first point. The second thing I would say is that because you don't know certain things on how product works or how tech works, all of that, you actually take more effort to know exactly how this works and you are trying to overcompensate in a very, very big way. I think these two things have really worked for me. कुणाल बताते हैं कि कैसे उन्हें अपनी क्यूरियोसिटी के कारण चीजों को फिगर आउट करने में हेल्प मिलती है और कैसे वो हाउ टू डू दिस एंड दैट जैसे सर्चेस के जरिए अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं और प्रोसेसेस को सिंपल बनाते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज तक कोई गवर्नमेंट जॉब करने वाला बंदा बिलियनियर तो नहीं बना होगा, क्योंकि इन सो कॉल्ड कंपेटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन में स्टूडेंट्स को वो नॉलेज रटाई जाती है जो ऑलरेडी बुक में लिखी हुई है और जिसे एक सर्च करके हम इंटरनेट पर फाइंड कर सकते हैं। दुनिया के 1% लोग जो अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करते हैं वही अमीर बन पाते हैं और क्रिएटिविटी एक सक्सेसफुल बिजनेस का फाउंडेशन स्टोन होता है। पर क्योंकि जिंदगी भर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाले इंसान के पास बिजनेस की स्किल्स ही एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए वो छोटा मोटा बिजनेस भी नहीं चला पाता एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस अल्टीमेटली फेल हो जाता है। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर्स को ना झेल पाने और गवर्नमेंट जॉब ना लगने के दुख में इन लोगों को आखिरी ऑप्शन सुसाइड का ही नजर आता है। इंटरनेट पर आपको ऐसे कई केसेस मिल जाएंगे जहां गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स ने सुसाइड कमिट कर लिया और अपनी प्रेशियस लाइफ को सिर्फ एक नौकरी के लिए खत्म कर लिया। जी हाँ, गवर्नमेंट जॉब ऑक्सीजन नहीं है जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। ये सिर्फ एक जॉब है और इसके आगे भी आपके सामने पूरी दुनिया पड़ी हुई होती है। चलो इसे मैं एक पर्सनल एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो कई सालों से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस में लगा हुआ था, पर अल्टीमेटली वो क्वालिफाई नहीं हो पाता और मैक्सिमम अटेम्प्ट्स खत्म हो जाने के बाद उसे गिव अप करना ही पड़ता है। लगभग अपने 30s में आने के बाद भी वो अनएम्प्लॉयड था, पर उसने गवर्नमेंट जॉब को अपनी फाइनल डेस्टिनेशन ना मानते हुए प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटी तलाशी। उसने 6 महीने तक इंटरनेट के थ्रू एक लड़के से क्लाउड कंप्यूटिंग सीखी और आज वो एक बड़ी कंपनी में अच्छी जॉब कर रहा है और उसका पैकेज 40 लाख रुपीज का है। अब आप ही बताओ कि कितनी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिसमें 40 लाख रुपीज की एनुअल सैलरी मिलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको भी सिर्फ 6 महीने में कोई स्किल सीखकर 40 लाख की प्राइवेट जॉब मिल सकती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में अपनी जवानी बर्बाद करने से बेहतर है किसी स्किल को सीखना या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करना जिससे आप हाई इनकम कमा सकते हो और खुद को एक स्टेबल लाइफ भी दे सकते हो। पर आज की रियलिटी ये है कि गवर्नमेंट जॉब का सपना लेकर घर से निकलने वाला 20 साल का लड़का कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के चंगुल में फंसता है और अटेम्प्ट्स पर अटेम्प्ट्स देते हुए अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को बर्बाद कर लेता है।
लेकिन द क्वेश्चन अराइजेस कि जब गवर्नमेंट जॉब इतना बड़ा स्कैम है और जब ये हर साल करोड़ों युवाओं के इमोशन से खेल रही है, तो आखिर गवर्नमेंट इसका कोई सोल्यूशन क्यों नहीं निकालती? आपको शायद सुनकर बुरा लगे, पर रियलिटी ये है कि कोई भी गवर्नमेंट इसका सोल्यूशन निकालना ही नहीं चाहती। कारण है देश के कोने कोने में खुले वो हजारों इंस्टीट्यूट्स जो कोचिंग के नाम पर स्टूडेंट से लाखों की फीस वसूलते हैं और उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा सरकारी तिजोरी में टैक्स के रूप में पहुंचता है। यही नहीं, गवर्नमेंट अपने ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट का दाग ना लगने देने के लिए भी गवर्नमेंट जॉब्स को बढ़ावा देती है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि भारत में 25 साल से छोटे 42.3% ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि बाकी के 57.7% युवाओं के पास जॉब या एम्प्लॉयमेंट का कोई ना कोई साधन है? जवाब है नहीं। इनमें से ज्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के चक्कर लगाते हुए चप्पलें घिस रहे हैं। लिंक्डइन की इस पोस्ट में बताया गया है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले 93% यूथ अनएम्प्लॉयड होते हैं। पर ये तो एक ड्रीम को चेस कर रहे हैं ना, ये तो बस अगले ही एग्जाम में सक्सेस हासिल करके अपनी लाइफ बदलने वाले हैं ना, तो फिर ये अनएम्प्लॉयड कैसे हुए? लेकिन रियलिटी में ये अनएम्प्लॉयड यूथ हैं और अगर हम इन्हें भी 42.3% की फिगर में ऐड कर लें तो मेरे दोस्त, सरकार की सारी पोल खुल जाने वाली है। और अगर ये गवर्नमेंट जॉब के ड्रीम को चेज नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी तो सरकार से ही मांगेंगे ना। यही कारण है कि गवर्नमेंट इस अंडरकवर स्कैम को रोकने के लिए कोई स्टेप नहीं उठाती। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो और क्या आज का ये वीडियो आपके लिए रिलेटेबल था? कमेंट करके बताइए।